हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 5वां चैप्टर ज्योतिबा फुले। इसका हम करेंगे सारांश ताकि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो ज्योतिबा फुले निबंध सुधा जी के द्वारा लिखा गया है। लेखिका ने इस निबंध में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी जो हैं, जिनका नाम है सावित्री देवी, उनके द्वारा किए गए शिक्षा और सुधार संबंधी कार्यों का वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने क्या क्या समाज सुधार किए, शिक्षा में क्या किया। तो उन्होंने समाज और धर्म के पारंपरिक और अनीतिपूर्ण रूढ़ियों का विरोध किया। तो उन्होंने शोषितों और स्त्रियों की समानता के लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ी, इसलिए उन्हें समाज का व्यापक विरोध भी सहन करना पड़ा। तो उनका संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणादायक रहा। भारत के सामाजिक विकास और व्यवस्था में बदलाव लाने वाले 5 सुधारकों की सूची में महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम नहीं है। इसकी क्या वजह है कि उन्होंने ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मणवाद और पूंजीपति समाज का डटकर विरोध किया। हालांकि वो ब्राह्मण थे, फिर भी उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। तो ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा ये कहने पर कि विद्या विशेष वर्गों के घर चली गई थी। तो महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुसार शासक और धर्म के ठेकेदार आपस में मिलकर ही प्रशासन चलाते हैं, शासन करते हैं। इसलिए विशेष वर्गों और स्त्रियों को मिलकर क्या करना चाहिए, उच्च प्रशासन व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन चलाना चाहिए। तो वो आगे कहती हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार गुलामगिरी, शेतकर यांचा, आसूड, सार्वजनिक सत्य, धर्म आदि पुस्तकों में मिलते हैं। तो वे अपने समय से आगे की सोच रखते थे। उनके आदर्श परिवार की कल्पना में पिता को बौद्ध, माता को ईसाई, बेटी को मुसलमान और बेटा सत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। तो आधुनिक शिक्षा के लिए वे कहते थे, यदि विशेष वर्गों को शिक्षा का अधिकार नहीं है तो ऐसी शिक्षा का क्या लाभ है। तो जो विशेष वर्ग हैं उनसे ही कर इकट्ठा किया जाता है, उनसे ही पैसा लिया जाता है। ऊंची जाति के जो बच्चे होते हैं उन पर खर्च किया जाता है। तो ऐसा करना कहाँ तक उचित है। तो समाज के मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले और समाज सुधार की बात करने वाले लोगों को महात्मा फुले पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनका समाज सुधारकों की सूची में शामिल नहीं है नाम। इससे ब्राह्मण मानसिकता का पता चलता है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले के जो विचार हैं वो गुलामगिरी, शेतकर यांचा, आसूड, सार्वजनिक सत्य, धर्म आदि पुस्तकों में मिलते हैं। वो अपने समय से काफ़ी आगे की सोच रखते थे। उनके परिवार, जो उनका आदर्श परिवार की कल्पना थी, तो उनके आदर्श परिवार की कल्पना में पिता को बौद्ध, माता को ईसाई, बेटी को मुसलमान और बेटा सत्य के मार्ग पर चलने वाला होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा के लिए वो कहते थे, यदि विशेष वर्गों को शिक्षा का अधिकार नहीं है तो ऐसी शिक्षा का क्या लाभ। मतलब एक वर्ग है उसको शिक्षा का अधिकार है, एक वर्ग है उसको शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो ऐसी शिक्षा का क्या लाभ। तो जो विशेष वर्ग है उनसे ही कर के रूप में पैसा इकट्ठा किया जाता है। ऊंची जाति के जो बच्चे हैं उससे शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो विशेष वर्ग के लोगों को पैसा देना होता है टैक्स के रूप में, और ऊंची जाति के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना कहाँ तक उचित है, ऐसा उनका मानना था। तो समाज के मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले और समाज सुधार की बात करने वाले जो लोग थे वो महात्मा फुले थे उनको पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनका नाम समाज सुधारकों की सूची में भी शामिल नहीं था। इससे ब्राह्मण मानसिकता का पता चलता है। तो 1883 में ज्योतिबा फुले ने शेतकर यांचा, आसूड में कहा है कि विद्या के बिना मनुष्य के सभी काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि विद्या प्राप्त न करने से क्या होता है, बुद्धि का विकास नहीं होता। बुद्धि का विकास न होने पर अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। अगर हमारा बुद्धि का विकास ही नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं होगा कि क्या बात अच्छी है, क्या बात हमारे लिए बुरी है। तो जब अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है तो समाज में किस प्रकार कार्य किया जाएगा। तो समाज में बिना काम किए धन नहीं मिलेगा, और धन पास न होने पर क्या होगा, वर्ग पिछड़े ही रहेंगे, उनका उद्धार नहीं हो पाएगा। तो फूले जी के अनुसार स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों जैसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनसे पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने विवाह विधि में से भी ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया और स्त्रियों की गुलामी वाले सभी मंत्र निकाल दिए।
तो उनके स्थान पर उन्होंने विवाह विधि के नए मंत्रों की रचना की। इन मंत्रों में स्त्री पुरुष से उसको स्वतंत्रता देने के अधिकार की शपथ लेने को कहती है। तो फुले जी ने स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयास किए। तो उनका यही कहना था कि समाज में बिना काम किए धन नहीं मिलेगा और धन पास नहीं होगा तो जो पिछड़ा वर्ग है वो पिछड़ा ही रहेगा, उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। तो फुले जी के अनुसार स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, उनको भी पुरुषों जैसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो उन्होंने विवाह विधि में से वो मंत्र निकाल दिए जो स्त्रियों की गुलामी वाले मंत्र थे। तो इन मंत्रों में स्त्री पुरुष से उसको स्वतंत्रता देने के अधिकार की शपथ लेने को कहती है। उन्होंने नए मंत्र बनाए जिनमें स्त्री पुरुष से स्वतंत्रता देने के अधिकार की शपथ लेने को कहती है, मतलब कहती है कि मुझे भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो फुले जी ने स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयास किए और 1888 में फुले जी को महात्मा उपाधि से भूषित किया गया। तो उन्होंने कहा कि उन्हें महात्मा की उपाधि नहीं चाहिए, इससे समाज में फैला संघर्ष समाप्त हो जाता है। वह एक साधारण व्यक्ति के समान ही कार्य करना चाहते थे और वो कथनी और करनी में विश्वास रखते थे। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित किया उन्होंने। तो सावित्री बाई को बचपन से ही शिक्षा में रुचि थी, लेकिन उनके पिता ने उनको नहीं पढ़ाया। तो उनके अनुसार स्त्रियां पढ़ने से क्या होता है, बिगड़ जाती हैं, ऐसा सावित्री बाई के पिता का कहना था। लेकिन जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से ही की। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दी। 14 जनवरी 1848 को पूना में भारत की सबसे पहली कन्या पाठशाला खोली गई। फिर उसके बाद उन्होंने पिछड़े वर्गों और लड़कियों के लिए पाठशाला खोलनी आरंभ कर दी, लेकिन इस काम में उनको काफ़ी दिक्कतें आई। इस काम में प्रतिष्ठित समाज ने दोनों का बहुत अधिक विरोध किया, मतलब फुले का और उनकी पत्नी का। तो उन्हें ब्राह्मण समाज से बाहर निकाल दिया गया। ज्योतिबा के पिता ने भी उसे पुरोहितों और रिश्तेदारों से डरकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। तो सावित्री देवी को पाठशाला में जाने से रोकने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किए, उन पर थूक फेंका, पत्थर मारे, गोबर उछाला, लेकिन पति पत्नी दोनों ने धैर्य नहीं छोड़ा। तो दोनों ने सभी प्रकार के विरोधों का डटकर मुकाबला किया और 1840 से लेकर 1890 तक दोनों ने 50 वर्षों तक एक साथ मिलकर विशेष वर्ग के लिए काम किया। तो उन्होंने घर घर जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने, बाल हत्या रोकने और विधवाओं को फिर से जीवन शुरू करने के लिए कार्य किए। तो विशेष वर्ग की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ़ को देखा उन्होंने। तो ज्योतिबा फुले ने अपने घर की जो टंकी थी, पानी की टंकी थी, वो सभी जातियों के लिए खोल दी, मतलब वहाँ से कोई भी पानी पी सकता था। तो ज्योतिबा फुले और सावित्री देवी ने सभी काम डंके की चोट पर किए, वो किसी से डरे नहीं। पिछड़े वर्गों और स्त्रियों को पारंपरिक रूढ़ियों से बाहर निकाला उन्होंने। आज के आधुनिक समाज में पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग कई साल तक साथ रहकर अलग हो जाते हैं और अपने को ठीक बताने के लिए अपने साथी पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। ऐसे में ज्योतिबा और सावित्री देवी का एक दूसरे के प्रति समर्पित जीवन भाव की भावना उन दंपतियों के लिए एक आदर्श है। तो यहाँ पर हमारा सारांश खत्म हो गया। तो इसमें यही बताया गया है कि ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने समाज में सुधार लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए और उन्हें कौन कौन से कष्टों का सामना करना पड़ा, लोगों ने उनका किस तरह से विरोध किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। समाज सुधार के लिए उन्होंने अंत तक प्रयास किया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असाई एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।